नमस्कार साथियों। मैं मलय जैन। आज आपको मैं एक व्यंग्य आप इसे कह सकते हैं जिसके अंत में कूड़ा आपको नज़र आएगा। उसका शीर्षक ये तीन निठल्लों की कूड़ा कथा। ज़रा कल्पना करिए आपके शहर की कोई एक बहुत ही गंदी मलिन सी बस्ती जिसमें मूल रूप से आपराधिक तत्वों का भी निवास हो। तो साहब ऐसे ही एक मोहल्ले की कहानी है कि तीन निठल्ले थे। वो रोज़ की तरह इस लॉकडाउन के टाइम में भी एक टीले पर साथ में बैठे थे। कूड़ा बड़ा बड़ा कूड़ा और पन्नियों वाला एक टीला था जिस पे तीनों बैठे थे। जैसा मैंने बताया कि तीनों बड़े निठल्ले थे साहब। इनकी जो पत्नियां थीं वो घर घर में जाके कपड़ा बर्तन पोंछा करती थी, और जो कमाई इसकी होती थी वो तीनों अपना इसको हड़प लेते थे, और तीनों जो है नियम से जो है ठेके पे जाके मयकशी करते थे। अच्छा, केवल मयकशी नहीं करते थे, इनकी तीनों की आदत में था कि वहाँ जाएंगे तो सरकार को ज़रूर कोसेंगे, और सरकार को कोसेंगे, पुलिस को ज़रूर गालियाँ देंगे। तो साहब ऐसे ही एक रोज़ ये बैठे हुए थे, उस टीले पर बैठे हुए थे। तो पहला बोला, यार भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, कब से खाना खाने नहीं मिला। दूसरा बोला, यार ये भी तो सोचो कब से ठेका बंद है, गला गीला नहीं हुआ। तीसरा बोला, इस लॉकडाउन में तो यार एक दिन की सरकार एक दिन की छूट दे देती कम बखत, तो मैं जाके 10-20 लोगों के तो बटुए उड़ा लाता। अब साहब ये बात उनमें चली रही थी कि अचानक जो है पुलिस के हूटर की आवाज़ आई। तीनों चिल्लाए कि लो साले फिर आ गए हमको खदेड़ने के लिए, और तीनों अपने अपने जो है अपने अपने झोपड़पट्टी की ओर भागे। पहला वाला भागा, उसकी झोपड़ी पास में ही थी, वहाँ भागा और छपरी में से उसने घुस के देखा है, लो साले फिर आ गए हम सबको खदेड़ने। उसने देखा कि ये नाले के पार पुलिस की गाड़ी आके रुक गई है। सायरन तो बज रहा है लेकिन गाड़ी आके रुक गई है। और यार ये क्या अनाउंस कर रहे हैं, उसने कान लगा के सुना कि वहाँ उसमें से बोल रहा है कि आओ भाई सब लोग आओ, हम पुलिस वाले जो हैं वो खाना बांटने के लिए आए। तो साहब वो बड़ी हैरानी में पड़ा कि पुलिस के हाथों से रोटियां। हमने तो यही अभी तक सुना था कि पुलिस के हाथों से केवल लाठियां मिलती हैं। उसको साहब पहले तो अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ, आंखों को मला तो देखा कि वास्तव में नाले के उस पार गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी में से खाने के डब्बे उतर रहे थे। वो देखा और उसने जैसे ही सुना तो फट से अपनी झोपड़ी के भीतर भगा, अपनी पत्नी बच्चों को जगाया कि जाओ रे जल्दी जाओ पुलिस वाले खाना बांट रहे हैं। तो वो दौड़ा, पत्नी बच्चे भी दौड़े और पूरे मोहल्ले के लोग दौड़े खाना के डब्बे लेने के लिए। यानी साहब वो लोग भी लौटे जो कि किसी न किसी मामले में, जेब कटी में, छोटे मोटे अपराधों में पकड़े गए थे, रात दिन पुलिस को कोसते थे। वो लोग भी दौड़े जो कि पुलिस पे अक्सर पथराव करते थे, वो लोग भी दौड़े। अब साहब ये भी दौड़ा, इसके साथ साथ इनके इसके जो दोनों साथी वो भी दौड़े। सबके सब एक लाइन में लगे। इसने देखा कि बगल की लाइन में एक बंदा जो लगा है, उसको देख के इसको ख्याल आया कि यार इसने एक बार अपनी बीवी को इतना कूटा था कि बीवी अधमरी हो गई थी, और तब पुलिस ने पूछताछ के लिए हमको भी बुलाया था। मगर साहब अपन तो जो है साहब थाने में जाके मुकर गए कि साहब हमने तो कुछ नहीं देखा, जबकि देखा सब था, लेकिन हम तो थाने में जाके साहब साफ मुकर गए। वो एक बार सोच में पड़ा कि यार मैं क्यों मुकर गया थाने में, मालूम है बोल देता है, सही बात बोल देता कि हाँ साहब मैंने घटना देखी तो थी, तो ये पट्टा जो है कम से कम 10 साल के लिए अंदर हो जाता। इसकी बीवी तो आज भी टूटी फूटी खाट पे पड़ी हुई है, और मेरी बस अकेले मुकर जाने के कारण जो है ये घर में मज़े कर रहा है। तो अब वो लाइन में लगे लगे सोच रहा है, लगे लगे सोच रहा है। उसको एक बार जो है अपराध बोध भी हो आया कि यार मैंने कितना गलत किया। उसने उन पुलिस वालों के चेहरे की ओर देखा कि उनकी देखो आंखें ऐसी लग रही, देखने से थके हुए हैं, रत जगे ऐसे दिख रहे हैं कि बिल्कुल कई रात से सोए नहीं हों। लेकिन उसने ये देखा कि जैसे ही वो पुलिस वाला किसी को जो है खाने का डब्बा देता है, तो उनके चेहरों पर बड़ा बड़ा एक संतोष सा खिल जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा बड़ा उसको अपराध बोध हुआ। उसने यार मैं तो पुलिस को जब देखो गालियां देता रहता हूँ। एक बार उसके दिमाग में आया कि क्यों गालियां देता हूँ मैं। फिर उसके मन ने समझाया कि यार दूसरे देते हैं, मोहल्ले वाले देते हैं, तो हम भी देते हैं, इसमें गलत क्या है। फिर उसके मन ने दूसरी बात कही कि यार तू देख उधर थाने में जाके गवाही से मुकर गया था। उसके मन ने उसको समझाया कि यार मोहल्ले के लोग भी तो, और भी लोगों ने तो देखा था, सारे मुकर गए, एक तू भी मुकर गया, इससे क्या अंतर पड़ गया। ऐसा करते करते वो बड़ा मन में जो है उसके ये सब चलता रहा, और वो लाइन में आगे बढ़ता रहा, और अचानक उसका नंबर आ गया। वो थोड़ा थोड़ा एक उसको अपराध बोध तो हो रहा था कि देखो मैं बिना बात के गालियाँ बकता आ रहा हूँ, और आज मैं
जहाँ खाना देख रहा हूँ तो खाने का डब्बा लेने के लिए खड़ा हो गया हूँ। तो जब तक अचानक उसको आवाज़ आई कि अरे भाई जल्दी लो, बहुत सारे लोग तुम्हारे मोहल्ले के भूखे हैं और बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं। तो एक है कि उसकी तंद्रा टूटी, तो उसने देखा कि हेड साहब उसकी तरफ जो है वो खाने का डब्बा बढ़ा रहे थे, और उनकी थकी रज्जगी आंखों में भी जैसे ही डब्बा इसने लिया तो एक बड़ा सुकून का भाव चेहरे पे दिखाई दिया। तो वो जल्दी जल्दी खाने का डब्बा लेके जो है वो अपने टीले पे आके बैठ गया। अब वो जैसे ही आके बैठा तो उसके बाकी दोनों साथी भी वो आके वहीं बैठ गए। तो पहले वाला जो था, पहले ने कहा कि यार देखा हम कैसे भूखे मर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैं बात ही कर रहा था कैसे हम लोग भूखे मर रहे थे, आज ये नहीं आते तो क्या होता अपना। दूसरा बोला यार कुछ बोतल वोतल लाते तो बात और थी। तीसरे वाले ने जो है जल्दी जल्दी डब्बा फाड़ा, डब्बे में से रोटियां निकाली, और रोटियां निकालते निकालते बोला अबे मूर्ख हो तुम लोग, समझ नहीं पाते, ये साले पुलिस वाले ना ये बस टो लेने आए हैं कि कौन कौन इस वक्त अपने घरों में फरारी काट रहा है और कौन कौन अपने घरों में इस समय छुपा बैठा है। तो साहब भूख से हथौड़ियों के बीच में जैसे ही इन लोगों ने रोज की तरह पुलिस को कोसा, वैसे ही इनके कलेजे में बड़े ठंडक पड़ी, और फिर वो जो है बड़े अपार संतोष के साथ जो है उन्हीं रोटियों को तोड़ने में जुट गए।